दोस्तों, आपका गोपाल राजू का नमन। बांदा एक वृक्ष का अंश, इसके विषय में अक्सर चर्चा चलती है। लोग जिज्ञासु रहते हैं इसको जानने के लिए। सबको पता है, मोस्टली बहुत कॉमन चीज़ है, मगर इसका विधि विधान और इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि बांदा उसी को कहेंगे जो बेस ट्री में निकलता है। दो तरीके हुए ना, एक तो हुआ कि बेस ट्री में कोई दूसरा पौधा निकला, नीचे वाला बांदा हुआ या ऊपर वाला बांदा हुआ, ये भ्रम है लोगों में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, किस वृक्ष का बांदा ज़्यादा प्रभावशाली है, ज़्यादा इफेक्टिव है, तो डिफरेंट चीज़ें होगी ना। तो मेरी नज़रों में देखिए, हर वृक्ष पे दूसरा पौधा लगने वाला यानी कि परजीवी कहलाता है। जो किसी बेस ट्री पे लगता है कोई भी पौधा, वो बेस ट्री का परजीवी कहलाता है, यानी कि वो उस बेस ट्री से भोजन ग्रहण करता है, अपना फलता फूलता है, पनपता है। अपने तंत्र में अगर जाएंगे तो जो बेस ट्री है वो शुभ होता है अगर वो पीपल का हो, बरगद का हो, सिरस का हो या खैर का वृक्ष हो। ये चार वृक्षों का महत्व है बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं कि कोई भी वृक्ष हो उसमें कोई भी ट्री निकल आए उसको आप बांदा समझें। इन चार वृक्षों का विशेष महत्व है। फिर वो एक अलग इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन वृक्षों में कौन सा वृक्ष निकल रहा है। बहरहाल, अगर जो भी कुछ है, अगर आपको ये कोई बेस ट्री मिल जाता है ऐसा, तो सबसे पहले तो आप उसको देख के रखिए कि ये वृक्ष है और इसमें से ये इसका परजीवी वृक्ष निकल रहा है। फिर दूसरी चीज़ कि इसमें से कौन सा पोर्शन है जो बांदा कहलाता है। आदमी इसकी रूट ले, नीचे वाले की रूट ले या ऊपर वाले की वो रूट ले जो बेस ट्री की कहीं पेनिट्रेट करी हुई है, या जो परजीवी वृक्ष है उसका कोई स्टेम ले या उसका कोई पोर्शन ले। सबसे अच्छा इफेक्ट उसका होता है जहाँ दोनों का जॉइंट होता है, जिस पे रूट पेनिट्रेट करती हैं बेस ट्री में, वो पोर्शन और जो परजीवी वृक्ष है। तो ये अगर इसके बीच का पोर्शन, यानी कि ऐसा पोर्शन लेना है जो 3-4 इंच लंबा हो और जिसमें दोनों का अंश आ जाए, वो सबसे इफेक्टिव होता है। पहले तय कर लीजिए, देख लीजिए, नज़र में रखिए कौन सा वृक्ष है। पूर्णिमा काल चुनिए इसके लिए। पूर्णिमा सबसे अच्छा शुभ दिन माना गया है। पूर्णिमा से एक रात पहले वृक्ष के पास जाइए जिसका आपको बांदा तैयार करना है। वृक्ष में मौली बांधिए, मौली बांध के हाथ जोड़ के श्रद्धा से नमन कीजिए, पुनः पुनः नमन कीजिए और निमंत्रण दीजिए। जैसे किसी को निमंत्रण देके बुलाते हैं ना कि आप हमारे घर आइएगा, हम आपको दावत पे इनवाइट कर रहे हैं, हम आपका स्वागत करेंगे अपने घर में, हम आपका आवभगत करेंगे अपने घर में। इस टाइप की जो भी, जैसे भी मनोभाव बन सकता है आपका, जैसी भी मना स्थिति बन सकती है, जैसे भी प्रार्थना अर्चना आप कर सकते हैं, रो के, गिड़गिड़ा के, दीन बन के, आप वृक्ष के नीचे ये प्रार्थना कीजिए। पूर्णिमा की रात्रि से, पूर्णिमा के दिन से पहले एक केवल, और उसमें मौली बांधिए और चले आइए घर में अपने। नेक्स्ट डे पूर्णिमा काल होगा। पूर्णिमा में वैसे तो किसी भी समय आप जो भी आपको सुविधा अपनी देख लें, अपना जो उसका भी आपको टाइम मिले, मगर इसके लिए कुछ ऑस्पिशियस मोमेंट्स होते हैं, मुहूर्त होते हैं। अगर उन मुहूर्तों में जाते हैं और उनमें सबसे सरल सुगम जो आप आसानी से तलाश कर सकते हैं, होरा काल, यानी कि 1 घंटा प्लैनेट का, जो रूलिंग प्लैनेट का 1 घंटे का पीरियड होता है, उनमें जो चंद्रमा की होरा, बुध की होरा और शुक्र की होरा, ये बहुत ऑस्पिशियस हैं बांदा लाने के लिए। और इसी क्रम में आप प्रेफर कीजिए उनको। अगर चंद्रमा की होरा मिल जाती है तो चंद्रमा की लीजिए, नेक्स्ट फिर नहीं मिलती तो बुध की लीजिए, बुध की नहीं मिलती तो शुक्र की होरा लीजिए। इन होरा काल में वो बांदा काटिए, वो पोर्शन जहाँ जिसका दोनों का पोर्शन शामिल हो जाए, दोनों वृक्षों का पोर्शन आ जाए उसमें,
3 इंच, 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच, जितना भी सुविधा से काट सकते हैं आप काट लीजिए। और नीचे आके वृक्ष में चीनी डालिए थोड़ी सी, वृक्ष की जड़ में, और चीनी डालिए चींटियों के निमित्त। इस भावना से कीजिए कि जो निरीह चींटियों के लिए आप भोजन जमा कर रहे हैं। और अगर संभव हो तो वृक्ष को जल से सिंचन कीजिए। और जो मौली आपने बांधी थी उस मौली को खोल दीजिए और ये बांधा लेके अपने घर आ जाइए। इसको लाल कपड़े में बांध के अपने घर में किसी सुरक्षित स्थान में, सेफ हो, पैसे रखने का स्थान हो, ये कोई आपके वैल्यूएबल्स हैं, कोई आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रखने का स्थान हो, जहाँ जैसे भी आपको सुविधा हो, जहाँ आपको अच्छा लगे, इसको आप स्थापित कर दीजिए। ये एक विग्रह स्वरूप बन जाएगा। और ये अगर मान लीजिए महीने, 2 महीने, 4 महीने में आपको लगता है कि सूखने लगा ये, तो इसकी जगह फिर चेंज कर दीजिए। दूसरा फिर इसी क्रम से, इसी विधि से, इसी विधान से दूसरा बांधा ले आइए आप। और ये बांधा लाने का अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो जब से शुरुआत करते हैं हम, जब आपने रात्रि में निमंत्रण दिया वृक्ष को, उस काल से लेके और जब बांधा लाए आप, निरंतर तो पॉसिबल नहीं होगा, मगर पूर्णिमा की रात में और पूर्णिमा के दिन, जिस दिन आप बांधा ला रहे हैं, घर से निकलते हैं और बांधा लेके घर लौटते हैं, इस काल में कम से कम ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ये मंत्र निरंतर सतत मन में जपते रहिए। और इस भावना से जपिए, ऐसी भावना मन में जगाइए कि एक साधारण जड़ नहीं ला रहे आप वृक्ष की, आप कोई एक अनमोल चीज़ ला रहे हैं, आप कोई चमत्कारी चीज़ ला रहे हैं, और ये घर आपके आके चमत्कार दिखाएगा ही दिखाएगा। ये भावना, ये मना स्थिति, इसको रख दीजिए और आप देखिए कितना अच्छा लगता है आपको इसको करके। और मेरे दोस्तों, फिर मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ YouTube में गोपालाजी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजी।